हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, जो भी अभी क्वेश्चन दिए हैं ठीक ना, वो आपसे बाद में बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, उसमें? दिक्कत है? सब बन गया ना, उसमें सारा क्वेश्चन बन गया हुआ है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। अभी जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसका ठीक है नाम है ठीक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन क्या है? पहले यूनियन हम लोगों ने सीखा, अब हम लोग सीख रहे हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या सीखा? यूनियन। अब क्या सीख रहे हैं? क्लास में बैठ के बात नहीं करो बुआ, क्लास में बैठ के बात नहीं करो, या तो बाहर चल जाइए। बात नहीं कर रहे नहीं, आवाज आ रहा है यहाँ तक ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए फिर से। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। वह था सम्मिलन, याद रखिएगा, वह क्या था? सम्मिलन। और यहाँ क्या है? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब है ना, मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब अभी आपको समझाते हैं, अब इसको डिटेल में समझिए। देखिए अभी जो पढ़ने वाले हैं आप, उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। यानी मतलब मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए कि ए सेट ऐसा है 1 2 3 4, अब बी कोई सेट ऐसा है जिसमें 1 2 3, ठीक है ना, समझ के बाद। तो इसमें क्या मिल रहा है? तो इसका है ना, जब हम लोग देखते हैं कि ए और बी में क्या मिल रहा है ना, ए और बी में क्या मिल रहा है, तब हम ये कहते हैं कि यह ठीक ना, अगर मिल रहा है और उसे अलग अगर हम निकाल लेते हैं है ना, तो उस निकालने की घटना या प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यानी समुच्चयों का हम क्या कर रहे हैं है ना, ठीक है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? सर्वनिष्ठ, यानी इंटरसेक्शन। तो ए और बी में बताइए क्या मिल रहा है? ए और बी में, तो ए और बी में क्या मिल रहा है? 1 2 3 मिल रहा है ना। तो 1 2 3 मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या मिल रहा है? 1 2 3 आंसर। लेकिन ये तो हुआ है ना समुच्चय के रूप में, लेकिन इसे हमको सीखना है किसके रूप में? वेन डायग्राम में। किसमें सीखना है? वेन डायग्राम में, है ना। वेन आरेख की मदद से हमें क्या करना है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालना है, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालना है। बात को समझिएगा, बात को हमें क्या निकालना है ना, हमें वेन डायग्राम की मदद से निकालना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ना कि ऐसे करके बनाना है। अगर ऐसे करके बनाना होता तो हम लोग पहले ही बना ली होते। लेकिन सबसे पहले इसे बताएं क्यों? क्योंकि अगर आप इसे सीख जाओगे है ना, अगर आप इसे सीखोगे तभी जा करके आप जो है ना इस चीज को बना सकते हो, वेन डायग्राम को बना सकते हो। अगर आप है ना, अगर आप है ना इसे निकालने के लिए नहीं सीखते हैं तो आप वेन डायग्राम भी नहीं बना सकते। मतलब क्या है, वेन डायग्राम वही बना सकता है जो सबसे पहले बेसिक बातों को समझ लिया है। जो बेसिक बातों को समझेगा वही जो है वेन डायग्राम कंप्लीट कर पाएगा। आपको सवाल क्या देगा? ए सेट दे देगा, बी कोई सेट दे देगा, ठीक है, ए सेट दे देगा और क्या दे देगा? बी कोई सेट दे देगा। जब ए और बी दो सेट देगा, ठीक है, ए और बी दो सेट देगा, अब कहेगा क्या कि वेन डायग्राम की मदद से आप समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाले। क्या निकाले? सर्वनिष्ठ। आप समुच्चयों का क्या निकाले? सर्वनिष्ठ निकाले। तब आपको निकालना होगा, समझ के बात ना, क्या निकालना होगा? सर्वनिष्ठ निकालना होगा। तो सर्वनिष्ठ कैसे निकलेगा है ना, जब दोनों में वह चीज कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, जो समुच्चय ए में भी होगा और समुच्चय बी में भी होगा। जब दोनों में कॉमन होगा तब कहेंगे कि क्या है ये, तब कहेंगे क्या है? वह सर्वनिष्ठ है, यानी क्या है? इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। अब आए ध्यान दीजिएगा, अब कहने का मतलब है कि सर ये 3 आपने तस्वीर बनाया है, सर आपने 3 तस्वीर बनाया है, तो 3 तस्वीर की क्या जरूरत है ना, क्या ना। देखिए जिस प्रकार यूनियन में हम आपको 3 तस्वीर बताए थे ना, एक ऐसा होता था कंडीशन कि सारा का सारा उसमें आ जाता था है ना, उसके अंदर आ जाता था। और एक कंडीशन ऐसा था कि कुछ कॉमन सदस्य मिलते थे, कुछ मिलते थे सदस्य, इसलिए उनके लिए एक अलग डायग्राम था। समझ में आ रहा मेरी बात है ना। तो अलग अलग डायग्राम था। देखिए यहाँ देखिएगा, जब अगर मान लीजिए कुछ कोई ऐसा सेट हो, ठीक है, देखिए एक उदाहरण के साथ चलते हैं हम लोग, ठीक है, उदाहरण के साथ समझिएगा बात, ठीक है। कोई ऐसा सेट हो, जैसे मान लीजिए बी एक सेट है,
और ए एक सेट है, ठीक है। बात तो समझिए, मान लीजिए कि ए में है, मान लीजिए 1 2, अब बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, तो बताइए ये इसमें आ जाएगा। यस सर। और इन दोनों में पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, तो आप कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1 2, यही ना लिखेंगे, और कुछ लिखिएगा? बात को समझिएगा, बात को, है ना। ए और बी का इंटरसेक्शन अगर आप निकालोगे तो आप क्या निकालोगे? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन है ऐसे कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे यूनियन, ये यूनियन है और ये क्या है? इंटरसेक्शन। ये आपका यूनियन है और ये क्या है आपका? इंटरसेक्शन। ये आपका यूनियन है, ये क्या है आपका? इंटरसेक्शन। ये आपका यूनियन है और ये क्या है? इंटरसेक्शन। समझ में आया बात ना? ठीक है, बातें नहीं कीजिए बाबू, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये यूनियन है और ये क्या है आपका? इंटरसेक्शन। तो अभी आपका बताइए इंटरसेक्शन निकालना है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है? बोलिए भाई, क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए और बी में बताइए क्या मिल रहा है? 1 2, तो ये हो गया। तो चलिए अब बताइए, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि ये इसमें पूरा आ जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इसका डायग्राम, इसका अगर इंटरसेक्शन अगर हमें वेन डायग्राम से दिखाना हो, अगर इस क्वेश्चन का हमें इंटरसेक्शन वेन डायग्राम से दिखाना होगा, तो बताइए इसमें से कौन सा तस्वीर इसके लिए अच्छा रहेगा? बताइए। पहला यानी नंबर 1, तस्वीर 1, तस्वीर 2 और तस्वीर 3। तस्वीर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है। समझ में आ रहा बात? क्यों? अरे क्यों? हाँ, क्योंकि ये जो है इसमें एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ए जो है ए का सारा सदस्य बी में प्रवेश हो जाएगा, बी में मिल रहा है, इसलिए जो है ये इसका डायग्राम, अगर हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए उसका वेन डायग्राम से हम ये फोटो बनाएंगे। समझ में आया? अब आइए दूसरा तस्वीर, ध्यान दीजिएगा बुआ लोग, है ना। दूसरा तस्वीर के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। दूसरे तस्वीर के लिए यानी कि दूसरा जो वेन डायग्राम बनाया गया है, इसके लिए अगर क्वेश्चन लें तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है बुआ, ठीक है बोलिए, ध्यान समझ में आ रहा है ना। ए कोई सेट है जिसमें मान लो कि 1 2 3 है, ठीक है ना। अब बी कोई सेट है जिसमें 1 2 4 6 8 है। समझ में आ रहा है? ये बात तो है कि ए इंटरसेक्शन बी तो निकलेगा, लेकिन किंतु परंतु मगर क्या भाई, है ना, लेकिन ये 3 इसमें तो शेष रह जाएगा। तो इसके लिए क्या, हमें अगर इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ निकालना होता, अगर इंटरसेक्शन सिर्फ निकालना होता तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता, है ना, 1 2 बस हो जाता। लेकिन इसे ऐसे नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। इसे वेन डायग्राम की मदद से हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है, राइट ना, है ना। ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकालना है? वेन डायग्राम से। किसे निकालना है बताओ? वेन डायग्राम से निकालना है भाई। किसे निकालना है? वेन डायग्राम से। बताइए, तो ये जो मिल रहा है 1 2 ई में आ जाएगा, जो नहीं मिल रहा है इसमें आ जाएगा। बोलिए, झूठ मत बोलिएगा, समझ में आ रहा है? जो मिल रहा है इसमें आ जाएगा, और जो नहीं मिल रहा है एक में आ जाएगा। क्लियर है? पीछे बोलिएगा, जो मिल रहा है इसमें आ जाएगा, जो नहीं मिल रहा है इसमें आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए, तस्वीर 1 का तस्वीर 2 समझ में आया? झूठ बोल बोलिएगा, ठीक है। झूठ बोलिएगा समझ में नहीं आएगा, एग्जाम नहीं बनेगा, नौकरी नहीं लगेगा, पास ही नहीं होइएगा। समझ में आ रहा बात ना? इसलिए झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलिएगा समझ में नहीं आएगा। मुझे ये बताइए, समझ में आया? ठीक है। एक कंडीशन कब होगा? ऐसा भी होगा कि जो है ना, अब ये 3 रहेगा, बताइए इन दोनों में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी खाली स्थान है, यानी रिक्त स्थान, रिक्त समुच्चय। समझ में आया ना? जिसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी सदस्य न मिलता है तो अलग अलग बनेगा तस्वीर। क्लियर है? तो ये तो कंडीशन ही कब, ये थर्ड गियर तब लगाएंगे जब कोई गियर काम नहीं करेगा। समझ में आया बात ना? हाँ, तो मुझे ये बताइए क्या समझ में आया? कोई दिक्कत है तो क्या लगा आपको? बताइए, इंटरसेक्शन, है ना, ऑफसेट में यानी समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में कोई बात ऐसा है, कोई बड़ा बात
कोई बड़ा मुद्दा, नहीं सर। कोई ऐसी कोई बात नहीं सर। जो समझ में नहीं आए? तो मुझे लगता है कि ये आसान है। बस कि सिर्फ और सिर्फ आपको बस थोड़ा सा एक शुरू में बेसिक बातों को, टीचर की बातों को गौर से सुन लेना है, पर उसके बाद जो है ये आपका है, फिर आपका है। सर वो पूरा हाँ। क्या है, क्या था? कौन? ये इंटरसेक्शन में निकालना है बउआ जी, यूनियन नहीं ना। इंटरसेक्शन में जो मिलता है खाली वही ना लिखेंगे, यूनियन में साफे पूरे लिखा है। समझ में आ रहा बात ना? यानी यूनियन में साफा पूरे लिखाता है, इंटरसेक्शन में थोड़ा सा लिखाता है। जो जो मिलेगा, तो जो मिलेगा उतने ना लग आएगा। क्या हाल है, समझ गए बात? कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़िए।